तो भाई लोग वेलकम बैक टू अनदर एनिमे रिकमेंडेशन और एनिमे रिव्यू वीडियो। और आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा न्यू एनिमे लेकर आया हूं जिसके अभी तक सिर्फ 4 एपिसोड आए हैं और वो ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है। वेल सोलो लेवलिंग, ब्लू एक्सोर्सिस्ट, मैशेले, क्लासरूम ऑफ द एलिट जिनका ऑलरेडी फैन बेस है, उसके बाद यही ट्रेंड कर रहा है। तो हमारे एनिमे का नाम है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक और ये एक एक्शन, फैंटेसी, कॉमेडी और इसी का जॉनर का एनिमे है और इसमें है डीमंस और मैजिक यूजर्स। तो अब तुम बोलोगे इसमें यूनिकनेस क्या है, क्योंकि हमने तो डीमंस और मैजिक यूजर्स दोनों ही काफी देख लिए हैं। तो मैं बोलूंगा इसमें यूनिकनेस है इसका प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि हम इसमें डीमंस वर्सेस मैजिक यूजर्स या फिर नाइट्स की बैटल को एज ए हीलर के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। और टू बी ऑनेस्ट इसी वजह से मुझे इसके पहले 4 एपिसोड्स में तो मजे आए भी हैं। और आज मैं इसी एनिमे का थोड़ा प्लॉट तुम्हें समझाऊंगा, जिसके बाद में भी तुम्हें भी इसमें इंटरेस्ट आए। तो इसकी शुरुआत में हम देखते हैं एक एवरेज हाई स्कूल किड को जो हर चीज में एवरेज है, जिसका नाम है उसाता। और दो पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, जिनमें से पहली है इनुमाकी, स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट, और दूसरा है काजुकी, स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट। और इनुमाकी हर चीज को इतनी जल्दी और आसानी से अचीव कर लेती है कि उसे लगता है वो यहाँ बिलोंग ही नहीं करती। और उसातो को भी यही लगता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता, लेकिन अपोजिट रीजंस की वजह से। और काजुकी अपनी लाइफ में खुश है, लेकिन एक दिन इन तीनों को समन कर दिया जाता है लिंगर किंगडम के अंदर, एक मैजिकल वर्ल्ड के अंदर। और इन्हें यहाँ समन किया गया है एक डिवाइस की मदद से जो ऐसे लोगों को समन कर रहा है जिनमें हीरो बनने की कैपेबिलिटी है। और गैस व्हाट, यहाँ बस इनुमाकी और काजुकी को समन किया गया है। उसातो तो वैसे ही रेडार में आ गया क्योंकि वो वहीं पे था। नाउ तुम एक ऐसे वर्ल्ड में समन हो चुके हो जहां तुम्हें डीमन किंग और डीमन आर्मी का सामना करना है। तो यहाँ उसातो का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल, कोई फर्क नहीं पड़ता। काजुकी का रिएक्शन मुझे वापस भेज दो, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स हैं। और इनुमाकी वो भाई फुल हाइप्ड, क्योंकि उसको तो वैसे ही उसकी लाइफ बोरिंग लग रही थी और उसके पास अब कुछ डेयरिंग करने के लिए है। और ऊपर से किंग यहाँ पर बोल देता है कि ये वाला डिवाइस बस तुम्हें यहाँ पर समन कर सकता है, वापस नहीं भेज सकता। तो ये तीनों इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो पहले इनकी एबिलिटीज चेक करते हैं। तो इनुमाकी और काजुकी में तो एज एक्सपेक्टेड हीरोज वाली, सेवियर्स वाली एबिलिटी थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने उसातो की एबिलिटी चेक करी, भाई सारे लोग शौक में, सारा किंगडम शौक में कि ये क्या हुआ। तो हमारे उसातो के पास था हीलिंग मैजिक, जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। और किंग भी यहाँ शौक में इसलिए था क्योंकि उसको ये बात पची नहीं रही थी और वो उसातो को एक नाइट से बचाना भी चाहता था, कैप्टन रोज से, पूरे किंगडम की बेस्ट हीलर जितने भी हैं उनमें से। और इस सीरीज की वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड और रिस्पेक्टेड कैरेक्टर। तो किंग उसातो को हाइड कर रहा था क्योंकि रोज को एक हीलर चाहिए था। वेल लिंगर किंगडम पहली बार में ही डीमंस को काफी मुश्किल से भगा पाया था, जो हमें बस बता रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने दूसरे वर्ल्ड से हीरोज को समन किया ताकि वो अगला इन्वेशन सर्वाइव कर सके, जिसमें अनएक्सपेक्टेडली एक हीलर भी आ गया। बट द थिंग इज रोज के ट्रेनिंग रेजिमेंट काफी ज्यादा खतरनाक है। वेल इवन लोग उसे हेल्थ से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो इसी वजह से किंग उसातो को रोज को सबमिट नहीं करना चाह रहा था, बट रोज वो उसातो को लेकर वहां से चली जाती है। तो यहाँ से हमारे प्रोटैगनिस्ट की मेन जर्नी स्टार्ट होगी, उसकी ट्रेनिंग, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। और वो भी सारे चैलेंजेस के लिए तैयार था क्योंकि उसे पता था कि इनुमाकी और काजुकी फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले हैं एज ए नाइट्स, एज ए सेवियर। और उसातो भी उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था नो मैटर व्हाट। तो वो भी अपनी ट्रेनिंग को काफी सीरियसली ले रहा था। और हाँ, उधर डीमंस ने भी अपने अगले इन्वेजन की तैयारी स्टार्ट कर दी है और हमारे बंदे भी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। बट आई थिंक स्टोरी में जल्दी कोई तो तगड़ा प्लॉट आने वाला है, क्योंकि पहली बात कि उसातो प्रोटैगनिस्ट है, तो एंटैगनिस्ट से तो वही फाइट करेगा, वही उसको बीट करेगा। और दूसरा, सीरीज का नाम भी यही है, रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। तो क्या उसातो अपने हीलिंग मैजिक को यूज करके फाइट करेगा? वेल अभी तक तो इस बारे में कोई प्लॉट नहीं आया, लेकिन वो ऐसा कर भी सकता है अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर ले। तो मैं तुम्हें इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। हमारी 106 सुनाडे, वो भी अपनी स्ट्रेंथ और रीजनरेशन की मदद से लड़ती थी और उसातो भी खुद को हील कर सकता है। और जो रोज इसको ट्रेनिंग दे रही है वो एक्चुअली में इसकी फिजिकल लिमिट्स को पुश कर रहा है। तो मे भी आगे जाके ऐसा हो। बाकी इसके 4 एपिसोड देखने के बाद मुझे तो इस एनिमे में काफी मजे आए। और जो इसके 5th एपिसोड के लिए पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए गए थे वो काफी इंटरेस्टिंग थे। तो मैं बोलूंगा इस एनिमे को जरूर एक बार ट्राई करना, तुम्हें पक्का मजे आ जाएंगे। और मैं आजकल काफी एनिमे रिकमेंडेशन और रिव्यू वीडियोस डाल रहा हूं, तो तुम्हें मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और इस वाली वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो ये वाली वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।